तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो एलिमेंटल मेज के एपिसोड 5 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे उन मर्सनरीज के बीच में फाइटिंग होने को होती है और दिखाया जा रहा है एक लड़का जो कि बिल्डिंग से बाहर निकल के आता है कि अब बताओ तुम क्या करने वाले थे। और दिखाया जाता है उन चारों में से एक मर्सनरी जो कि चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये जो एरिया है वो हमसे बिलोंग करता है, कि तुम जैसी फिश यहाँ पर कोई राइट नहीं है कि वो हमारे सामने बोल सके कि तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। और दिखाया जाता है उसके और भी साथियों को जो कि पीछे से हंस रहे होते हैं। तो वो लड़का कहता है क्या, कि इस तरीके से इस डिस्ट्रिक्ट को बिगाड़ना और इस तरीके से लोगों को परेशान करना ये बहुत ज़्यादा बेकार है। और तुमने कहा तुम मुझे मारने वाले हो, क्या तुम इसी तरीके से अपने मुंह से लड़ाई करते रहोगे या फिर ऐसा करोगे भी। और जब ये दिखाया जाता है डियोन को जो सोच रहा होता है कि ये कोई मर्सनरी नहीं है, ये तो एक ठग है। और दिखाया जाता है कि डियोन के साइड में एक लड़का खड़ा हुआ होता है जो कहता है यहाँ तक कि वो मर्सनरी दोबारा से पंगा करने लग गए, उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले इसी तरीके से किया था। ऐसा लगता है कि वो लड़का मरने वाला है। दिखाया जाता है उन चारों में से एक मर्सनरी को जो गुस्से में कह रहा होता है कि अच्छा अब मैं तुम्हारा सिर को बिल्कुल ढह से अलग कर दूंगा, चलो इसे मार देते हैं। और जबकि उसके साथी कहते हैं हाँ सर चलो जल्दी से, तो वो लड़का कहता है कि अच्छा अब तुम फाइट करने के लिए तैयार हो। जबकि जॉन वहाँ खड़ा सोच रहा होता है कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता कि मैं इस तरह की चीज़ को देख रहा हूँ और ये मर्सनरी इतने ज़्यादा रफ है, मगर ये बहुत ज़्यादा हो गया है। और जबकि दिखाया जाता है उसके साइड में यूडीन को उसके अंदर से ऑरा निकल रहा होता है और इस चीज़ को जॉन भी देख लेता है। और तभी दिखाया जाता है यूडीन को जो कि अपनी पावर यूज़ करने लग जाती है। और इस चीज़ को देख के जॉन सोच रहा होता है कि अब ये क्या हो रहा है इसके साथ। और तभी दिखाया जाता है वो चारों मर्सनरी उस लड़के पर अटैक करने के लिए अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ जाते हैं, जबकि वो लड़का भी अपनी तलवार को आगे कर लेता है। और तभी दिखाया जाता है यूडीन को जो कि हवा में उड़ते हुए अपनी पावर को कंट्रोल कर रही होती है, जबकि जॉन उसी को देख रहा होता है। और तभी दिखाया जाता है वो चारों मर्सनरी जो कि उस लड़के पर अटैक कर देते हैं, और जबकि वो भी अपनी तलवार से उनकी तलवारों को ब्लॉक कर लेता है और कह रहा होता है क्या यही है तुम्हारे पास। और दिखाया जाता है वो लड़का उन दोनों मर्सनरी को अटैक करके गिरा देता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा लो हैं। और तभी दिखाया जाता है कि दो और मर्सनरी जो उनके साथी होते हैं वो तुरंत पीछे से अटैक करते हैं, जबकि वो लड़का उन दो मर्सनरी को आगे से ही रोक रहा होता है और वो सोचता है क्या दो मेरे पीछे से आ रहे हैं। और जबकि वो दोनों पीछे से आते हुए कह रहे होते हैं कि अब तुम इसको टॉच नहीं कर सकते। और तभी इस चीज़ को देख के जॉन थोड़ा सा घबरा जाता है और कह रहा होता है क्या ये सच में इसको मारने वाले हैं बस इस वजह से क्योंकि इसकी थोड़ी सी लड़ाई हो गई है इसके साथ, कि क्या चल रहा है इस अर्थ पे। क्या ये गलत बात है कि इस तरीके से अच्छाई के लिए लड़ना। और वो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है कि यह बहुत ज़्यादा क्रूअल और अनफेयर है। और तभी दिखाया जाता है उस लड़के को जो कि एक मशीनरी पे अपने फिस्ट से उसके मुंह पे मारता है जिसकी वजह से उसके दांत टूट जाते हैं। और जबकि दो मशीनरी जो उसके पीछे से अटैक करने के लिए आ जाते हैं, और वो लड़का हंसते हुए कह रहा होता है ये मैंने पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया था कि इसी तरीके से हुआ। तभी दिखाया जाता है कि यूजीन जो कि अपनी पावर से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो दोनों मशीनरी उसकी अटैक की वजह से दूर जाके गिरते हैं। और इस चीज़ को देख के वो लड़का खुद भी शौक हो जाता है और कहता होता है ये क्या था। और जबकि वो हमारे डियोन को देख के सोचने लग जाता है कि इसने जो अभी अटैक किया था। तभी दिखाया जाता है डियोन को जिसके हाथ में यूडीन आके गिरती है, और डियोन इसे देख के कह रहा होता है क्या ये यूडीन ने किया था, कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इसके पास इस तरीके की पावर है, मगर इससे मुझे क्यों अच्छा महसूस हो रहा है। और तभी दिखाया जाता है उस लड़के को जो कि डियोन के पास आ जाता है और कह रहा होता है क्या तुमने मेरी हेल्प की थी अभी। और मुझे ऐसा लगता है ये जो पावर थी वो एक स्पिरिट से बिलोंग करती है, और वैसे तुम्हारी हेल्प करने के लिए शुक्रिया। जबकि डियोन कहता है कि मैंने बस सही चीज़ की थी। तो वो लड़का कहता है मगर तुम अपना फेस ऐसे क्यों बना रहे हो। तो डियोन अपना सर नीचे करके कह रहा होता है कि ऐसा कुछ नहीं था, मैंने वही किया जो करना चाहिए था और तुम चिंता मत करो। जबकि वो लड़का कह रहा होता है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और जबकि डियोन सोच रहा होता है क्या मैंने सच में इसकी हेल्प की थी, मगर मगर मुझे अच्छा क्यों महसूस हो रहा है। और तभी वो लड़का डियोन से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैं अपना इंट्रोडक्शन लेट दे रहा हूँ, मेरा नाम इनक्रियोन है और तुमसे मिलके अच्छा लगा। और मैं यहाँ हॉल्टन में कुछ दिन रहूँगा, तो तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए तो मुझसे तुम कांटेक्ट कर सकते हो। मैं एक वॉरियर नाम के मर्सनरी ग्रुप का एक मेंबर हूँ। तो डियोन उसको थैंक यू बोल देता है, जबकि वो लड़का सोच रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लड़का है। और तभी वो वहाँ से जाने लग जाता है और कह रहा होता है चलो ठीक है तो मैं चलता हूँ, और अगली बार से मुझको इतनी नीची नज़रों से मन देखना। और सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कुछ देर बाद का, जहाँ पे डियोन अपनी उस पावर को यूज़ करने की कोशिश कर रहा होता है और सोचने लग जाता है मैंने अनकॉन्शियसली इन किरण को बचा दिया। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूडीन जो है मेरी बिल को रेस्पॉन्स करती है। तो मुझे समझ में आ गया है कि अब बाटर की पावर को कैसे यूज़ किया जाएगा। और तभी दिखाया जाता है यूडीन जो कि अपनी पावर की मदद से
बार्टर को कंट्रोल करते हुए अटैक करती है, जबकि डियोन सोच रहा होता है कि इसने मेरी पुरानी मेमोरीज को देख के इस वाटर प्रेशर में रोटेशन को जोड़ दिया, जिसकी मदद से ये जो पावर है ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बन गई है। और जैसा कि मैंने सोचा था कि यूडीन जो है मेरी विल को फॉलो करती है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ये सही है तो मैं इस पावर को कई तरीके से यूज़ कर सकता हूँ फ्यूचर में। तो चलो, हमें थोड़े से एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। तो तभी डियोन यूडीन से अटैक करने के लिए कहता है, तो यूडीन भी मान जाती है और दिखाया जाता है कि वो दोबारा से एक अटैक करती है बिल्कुल उसी तरीके का, और जो कि एक पत्थर पे जाके लगता है। और जैसे ही वो अटैक होता है तो डियोन और यूडीन दोनों इसके रिजल्ट देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कह होती हैं, हाई प्रेशर और रोटेशन की मदद से इस पत्थर में भी छेद हो गया, ये कितनी खतरनाक पावर है। और इस चीज़ को देख के यूडीन भी खुश हो रही होती है और वो कहती है कि डियोन डियोन क्या मैंने सही किया। तो डियोन उसको पैट करते हुए कह रहा होता है कि हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया। और डियोन यूडीन से पूछ रहा होता है कि वैसे यूडीन, क्या तुम्हारे पास कोई हीलिंग और रिकवरी की एबिलिटी है। तो यूडीन याद करते हुए कह रही होती है कि मुझे नहीं पता है, कि यूडीन एक वाटर स्पिरिट है और मुझे पता है कि मैं वाटर को कैसे यूज़ करती हूँ। और वो बच्चों की तरह बिल्कुल सोच रही होती है, जबकि डियोन सोच रहा होता है कि वाटर जो होता है उसके साथ हीलिंग और प्यूरिफिकेशन की इमेज देखी जाती है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि यूडीन जो है अभी इमेच्योर है, इसलिए इसको अपनी पावर्स के बारे में नहीं पता। चलो ठीक है, अब मुझे इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी कि ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता नहीं है। और तभी डियोन इन क्रियोन को याद करते हुए कह रहा होता है कि हाँ, उसने ऐसा कहा था, अगर मुझको कोई ज़रूरत पड़े तो वो मेरी मदद कर देगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे चलना चाहिए। क्या पता उसको स्पिरिट की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही हो। और दिखाया जाता है डियोन को, जो कि दोबारा से इन क्रियोन को ढूंढते हुए उसके बताए हुए एड्रेस पे आ जाता है और एक बिल्डिंग के सामने खड़े होकर कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये सही प्लेस है, कि यही है मर्सनरी गिल्ड। मगर इसका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ये इतना भी अच्छा नहीं लगा। और जैसे ही वो और आगे बढ़ के आता है तो दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। तो वो अपनी नाक को कवर करते हुए कह रहा होता है कि मुझे पता था कि यहाँ पे जो हाइजीन है वह बुरा है, मगर ये इतना ज़्यादा बुरा हुआ कि यहाँ पे मैं रह भी नहीं सकता। तभी दिखाया जाता है यूडीन को, जो कि इस चीज़ को देख के अपनी पावर को यूज़ करने लग जाती है डियोन पर। तो डियोन कहता है कि ये क्या था। और तभी दिखाया जाता है कि उसके आसपास एक कवर आ जाता है, जिसकी मदद से उसके पास बिल्कुल प्योर हवा आएगी। इस चीज़ को देख के डियोन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कह रहा होता है कि थैंक यू यूडीन, मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से रह भी सकता हूँ। तो यूडीन खुश होती हुई कह रही होती है कि डियोन, क्या मैंने अच्छा काम किया। तो डियोन कहता है, हाँ यूडीन, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि तुमने सच में प्योरिफिकेशन मैजिक का यूज़ किया था, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो यूडीन कह रही होती है, तो फिर मुझको जल्दी से कॉम्प्लीमेंट करो। तो डियोन उस मर्सनरी गिल्ड में जाते हुए कह रहा होता है कि मैं ऐसा घर जाके करूँगा, और सबसे पहले यहाँ पे इन डियोन को ढूंढते हैं। और दिखाया जाता है कि डियोन वहाँ अंदर आ जाता है, जहाँ पे बहुत से मर्सनरी इधर से उधर बैठे होते हैं। और इस चीज़ को देख के डियोन कह रहा होता है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ख़राब है। और तभी डियोन वहाँ उस काउंटर पे पहुँच जाता है। तो वो मर्सनरी इसको देख के कह रहा होता है कि ये क्या है, कि तुम छोटे बच्चे, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ पर हो। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।